हेलो माय लिटिल चैम्प। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे से होगे ना? खूब मजे में होगे। सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 7 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा बेस्ड ऑन जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उन पर जो है कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ा दी थी कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं कॉमन इसमें अलजेब्रा में। तो चलो शुरू करते हैं हम। जस्ट सबसे पहले जो है एक रिवीजन कर लेते हैं आइडेंटिटीज का। तो पहले के इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। 3 आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो कैसे आती हैं ये आइडेंटिटीज और इनको जो है कहाँ यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं ए प्लस बी। ये क्या हो गया? 3 आइडेंटिटीज होती हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका इक्वल क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहां प्लस और इधर माइनस आ जाता है। ठीक है। तीसरी होती है थोड़ी डिफरेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होते हैं? इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। जब दो सेम जो टर्म्स होंगी ना, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा और एक ब्रैकेट में होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड क्वेश्चन है हम वो करते हैं आज की क्लास में। हाँ, तो आपको मजा आएगा आज की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। चलो, तो ये याद है ना आप सबको? ये तीनों आइडेंटिटीज क्या है? जल्दी से याद कर लेना। अभी क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगी उससे पहले वीडियो पॉज करके तीनों आइडेंटिटीज को फटाफट याद कर लीजिए। चलो, अब आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस एक्स 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक काम करो, अभी पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है, आप इसकी जगह फाइंड द वैल्यू ऑफ एक मिनट, व्हाइट कलर ले लेते हैं, इसमें व्हाइट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या हो गया अब इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल। ठीक है। इसकी क्योंकि x4 प्लस 1/x4 इसका भी निकल आएगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा एकदम पहला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको कहेंगे पहले ही क्वेश्चन में मैम ने इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दे दिया, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे, इसलिए पहले ही सिंपल करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि ये x4 प्लस 1/x4 कैसे आएगा। आपको खुद ही आ जाएगा। चलो करते हैं। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमें देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। हमको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो क्या करेंगे? ये दे रखा है हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे x प्लस 1/x है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो कुछ चीज देखो, कुछ क्या है यहाँ पे सेम चीज दे रखी है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का फर्क है ना? स्क्वायर का फर्क आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक चीज कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें? कर सकती हूँ मैं स्क्वायर? अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो जब खोलूंगी तो स्क्वायर आ जाएगा ना? आ जाएगा। लेकिन मैथ्स में एक रूल है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है तो ये तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। तो फिर क्या करेंगे? जब यहाँ पे किया है ना तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। एलएचएस और आरएचएस दोनों में हम स्क्वायर करेंगे तो अब इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इसको यहां से सॉल्व किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो वापस ये उतना ही बचेगा, कहीं कोई मेरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चेंज नहीं होगा। बस हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब जब स्क्वायर किया तो यूजिंग आइडेंटिटीज कौन सी लग जाएगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि आप यूज कर रहे हो ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहां से निकाल लो
एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, इधर जो है ना इजिकल टू नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, यही होगा। हाँ, अब ये इसको आइडेंटिटी, ये इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो ऑलरेडी मैं काफी क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, ये मल्टीप्लाई करना नहीं बताऊंगी मैं। इक्वल 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ यूजिंग लिख दो। यहां से देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 × x × 1/x है तो x कैंसिल कर सकती हूँ, प्लस 2 = 16। अब ये हमको क्या निकालना है, देखो आ गया x² प्लस 1/x² आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाओ, x² प्लस 1/x² = 16 - 2। लो जी, आ गया आपका आंसर। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अभी इसमें देखो यहां अभी तो प्लस का है, माइनस का भी आता है, तो चलो अगला क्वेश्चन शायद हो सके माइनस का हो, देखते हैं। पहले ये बताओ समझ में आया ना अच्छे से, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा देखने में अलजेब्रा टफ लगता है बट बहुत मजा आता है, बहुत ही आसान है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये आ गया ना माइनस का, माइनस का आ गया। अब इसमें क्या है, हमको सेम देखो यहाँ पे ये दे रखा है x - 1/x = 9 दे रखा है, और निकालना क्या है हमें, x² प्लस 1/x² हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, वही सेम इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, एक ही फंडा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लिख दो, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर = a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि आप कौन सा लगा रहे हो आइडेंटिटी। चलो तो अब ये लगा दिया, अब यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 × x × 1/x, यही होगा ना, इक्वल सॉरी 9 9 जा 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर है क्या होगा, 9 का स्क्वायर में क्या लिख सकती हूँ, 9 × 9 लिख सकती हूँ ना। बस ये तो चीज ज्यादा बताने का, डिस्कस करने का जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ x से x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 = 81, x² प्लस 1/2x² ये 2 को उधर ले जाओ, 81 प्लस 2, तो x² प्लस 1/x² = 83। लो जी साहब आ गया आंसर आपका, है ना आसान, बस सिंपल है। अगर अंदर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, बहुत ही आसान है। देखो कितना 4 स्टेप का वो है क्वेश्चन, और पर आता है इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 स्टेप का है, देखो आराम से हो गया, मजा आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे में क्या है, देखो यहां दे रखा है आपको, देखो x² प्लस 1/x² = 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था, आपको हमारा खाली x माइनस 1x की वैल्यू दे रखी थी और x² प्लस 1/x² निकालना था। अभी क्या है, अभी हमको उल्टा दे रखा है, अब हमको इधर की जो चीज पहले पूछी गई थी वो इधर दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो x माइनस 1/x का वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्या करेंगे, x माइनस 1/x इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो इजिकल टू कुछ है नहीं तो कोई फर्क नहीं, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटीज क्या लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हर किसी क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी बार बार प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 × x × 1/x, x से x कैंसिल, x² प्लस 1/x²
-2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, इज इक्वल टू चल रहा है ना, यहीं से इज इक्वल टू लगाते जाओ, क्योंकि यहाँ हमारा इसके आगे हमने वो नहीं पहले तो हमारा दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों को हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। अभी खाली हमने एक ही उसको स्क्वायर किया है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। ठीक है, ये दे रखी है ना 27, तो यहाँ लगा दो 27 -2 कितना आ गया, 27 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 25। हो गया आंसर आपका, है ना, कितना आसान है, अरे बहुत ही आसान है, कितना मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है करने, आ रहा है ना आपको। ठीक है, अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगला जो क्वेश्चन है वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करना खुद सॉल्व करने की, ओके, नहीं आए तो फिर उसके बाद आगे देखना। चलो, x प्लस वाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है, और निकालना क्या है हमें, x² प्लस y² की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखो यहां से हमें x² प्लस y² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, करिए चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा इसका, x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 12 का कितना होगा, 144। देखो बच्चों, जब स्क्वायर रूट का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था ना 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए बाय हार्ट, तो वो आगे आपको आगे की क्लास में भी काम आएंगे और काफी चीजों में आएंगे, और यहाँ भी आ रहे काम, यहाँ पे आपको 12 का स्क्वायर आएगा काम 144, 13 का स्क्वायर काम आएगा 169, ठीक है, और 15 16 का स्क्वायर काम में आएगा, तो ये सब जो है आप याद कर लीजिए, ये याद होने चाहिए आपको, क्यों बार बार मल्टीप्लाई करके देखने का इतना टाइम नहीं है, तो ये सब आप याद कर लीजिए, 12 13 14 15, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, अब क्या है, यहां से आपको x² प्लस y², ये तो वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस y², इसको रख लो ब्रैकेट में, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है ना 14, तो यहां लगा दो 14। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है ना 14, दे रखी है ना, यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू 14 लगा दी, इक्वल टू 144। क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 14 2 जा 28, 144, बस 28 को उधर ले जाओ, आ गया आंसर, 144 माइनस 28 कितना हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 144 में से 28 माइनस किया तो कितना बचा, बचेगा हमारा 14 में से 8 6, ठीक है, और यह 3 में से 2 गए 1, ये आ जाएगा, आ गया आंसर आपका। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना, आसान है ना बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी बताया था, यहाँ 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 40 दे रखा है, एंड xy इज इक्वल टू 6 दे रखा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब इसमें उल्टा दे रखा है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, x प्लस वाई का दे रखा था, अभी आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा दे रखा है, अब हम यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका, तो 2x प्लस वाई इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई। आइडेंटिटी आप लिख लेना कौन सी लगाने हैं, हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यहां मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि a पूरा हमारा 2x है
ओके, 2x का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। अगर मैं 2x का स्क्वायर लिखूंगी तो ये 2x का स्क्वायर इसका मतलब होगा 2x स्क्वायर ओनली, और अगर मैं लिखती हूँ 2x का होल स्क्वायर तो इसका मतलब होगा 2 का भी स्क्वायर 4 और x का भी स्क्वायर। ठीक है, फर्क है ना दोनों में, तो मतलब समझो, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि बहुत से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं करते, वो डायरेक्ट x का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क इसमें आपको पता होना चाहिए, और बहुत बड़ा फर्क है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई। अब लगाइए वैल्यू, 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, यहां दे रखा है ना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 40, लिख दो 40 प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना दे रखा है 6। अरे बहुत ही आसान है, मजा आ रहा है इसे तो करने में। प्लस 4 6 जा 24, अब दोनों को ऐड कर दो, 4 4 और 2 6, आ गया आंसर। इतना आसान है, कितना आसान है, देखो बहुत मजा आ रहा है करने में, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, बताना मुझे, सच सच बताना कि आपने ये अपने से किया है नहीं किया, या मेरा देख के किया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए अब थोड़ा सा आगे क्या है, अब हम थोड़ा ट्रिकी उस पे चलते हैं। ये भी आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कैसे, क्वेश्चन को समझो, क्या है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब आपको ना ये जो देखो तीन टर्म है, तीन टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। अब इनको निकालना है, इनका जो है हमें आंसर निकालना है। अब एक तो तरीका देखो ये होगा, पहले ए ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y एंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका हमारा क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवाए थे पहले के लेक्चर में, तो कैसे थे वो, पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है, फिर जो आया आंसर उसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ किया। कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। उस टाइम तक आइडेंटिटी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, तो आइडेंटिटी का को उसमें लगा के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, तो हमको यहाँ पे आइडेंटिटी ही लगानी होगी। और मैथ्स में आपको देखिए जहां पर आइडेंटिटी लग रही है वहां पे आइडेंटिटी आपको खुद ब खुद लगानी होगी। ठीक है, हमको शॉर्टकट मेथड देखना होता है मैथ्स में करने का, सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर देखो ये 2x प्लस 3y, एक एक करके देखते हैं। मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ब्लू कलर आ जाओ। 2x प्लस 3y इस, हाँ ये व्हाइट कलर ले, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब इस तीसरे को भूल जाओ, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, देखो 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये क्या है, ए ए बी बी, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या है, कोई आइडेंटिटी आ रही है या आ रही है, जल्दी सोचो जल्दी, क्या है आइडेंटिटी। आ गई ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो बस इसको एक काम करते हैं, व्हाइट कलर से ए लिख दो। ठीक है, हाँ, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू लगा के 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिखेंगे क्यों, क्योंकि पूरा हमारा, ये पूरा हमारा है, पूरा बी है और ये पूरा ए है। समझ में आया। और इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ, तो इससे आपको आसानी रहेगी समझने में। अब चलो फिर से व्हाइट पे आ जाओ, व्हाइट कलर लेते हैं। हाँ, अब ये यहाँ आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, 2x 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9y स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, और ये आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर।
अब देखो एक चीज देखो, सेम सेम डिजिट आ रही है ना, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर यहाँ पे प्लस है। देखो कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, इधर प्लस है नीचे माइनस लगा दिया, तो इधर माइनस है इधर प्लस, क्या होगा वापस ये यही वाला फॉर्मूला बन गया ना, यही आइडेंटिटी बन गई। तो बस ए और बी, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी बन गई आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, अब जो है मैं येलो कलर ले लेती हूँ, 4x स्क्वायर ये पूरा हमारा ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस ये पूरा हमारा 9y स्क्वायर है, खाली 9y का नहीं करेंगे, 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आंसर लिख दो बस खोल के, कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, यही होगा ना, माइनस 9 9 जा 81, वाई स्क्वायर का y4, ठीक है भाई। ये देखो क्या है, 9y स्क्वायर का स्क्वायर है, मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9y स्क्वायर मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखूंगी। तो 9 9 जा 81 और y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 81y 2 पावर 4, यही होता है, ऐसे ही तो करवाया स्टार्टिंग के लेक्चर में, ठीक है। तो ये ठीक है, समझ आ गया, इसको कर दूं मैं बॉक्स में बंद, ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में क्लियरली। चलो एक और स्लाइड ले लेते हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। एक्स प्लस -1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन बी। अब क्या करेंगे हम, ये देखो सेम, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो लगा दो यहाँ पे, अरे ये इधर पहुंच गए कलर, व्हाइट कलर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4 प्लस 1, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे अभी हम। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ओके, इसको रखो एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1, ओके। अभी ये देखो, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ यहां से, ये देखो, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, अभी तीसरे को भूल जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन में और आगे भी 4 5 6 आ सकते हैं टर्म्स, तो होगा ऐसे ही, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो सेम आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ, x4 प्लस 1, ओके, इसको ब्रैकेट में लगा लो है चाहो तो आप, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, ये ब्रैकेट, और यहाँ x4 प्लस 1, ओके, ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये देखो a माइनस बी, फिर a प्लस बी, सेम वही आ रही है, डिजिट वही आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो क्या है,
सेम वही आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो, x4 की पावर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x4 का कितना हो जाएगा, x की पावर 8 माइनस 1। ये लो जी, आ गया आपका आंसर। इतने बड़े का कितना सा आंसर है भाई, देखो x4 का स्क्वायर कितना होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, x4 इंटू x4, यही तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4, ये ऐसे तो करते हैं ना, तो 8 हो जाएगा ना, x की पावर 8, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम ही ऐसा है, तो वो आप लोग होमवर्क में करिएगा, सिमिलर ऐसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखो ये सिमिलर है ऐसा, इसको आप होमवर्क में करेंगे। दूसरा कलर लेती हूँ, कहाँ किधर गए, कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। ये भी हाइड एंड सीक खेलता है मेरे साथ। सेम है, यहाँ पे देखो x माइनस 1 दे रखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है नंबर। ठीक है, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, तो इन दोनों का पहले स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा x4 माइनस 1/x4, फिर उसके बाद इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछना, मैं आपका आंसर दूंगी, मैं समझाऊंगी भी। ठीक है, बता दूंगी आपको, पर्सनली दूंगी। और जिसने किया है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना करके कि ये आपने किया है, स्क्रीनशॉट खींच के उसमें भेजना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आपका उसको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे ए और बी किया है वैसे ही सी होगा। क्लियर, चलो तो अगले उस पर क्वेश्चन का बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इसको क्या करना है हमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया वो हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, जब हम आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी है और मैथ्स में हमेशा हम शॉर्टकट देखते हैं, तो हम इसमें भी कुछ ना कुछ शॉर्टकट देखेंगे। देखो इसमें क्या शॉर्टकट देखेंगे कि देखो एक्स स्क्वायर और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास पास लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x लिख सकती हूँ। अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो इन दोनों को मैं क्या करूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं ए मान लू या जो है मैं उसको वाई मान लू या कुछ भी मान लू। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप इसे, तो मैंने इसको ए मान लिया, तो अब इसको क्या है, ए लिख देंगे, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं, ए प्लस 2x। ओके, और यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने ए माना है, ए माइनस 2x। अब देखो, अब आ गया होगा समझ में, तो a प्लस 2x ए माइनस 2x सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे समझदार हो आप, आपको तो आ गया समझ में, ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने से अच्छा मैं पहले ए, हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए हमने ए माना था, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दे रखा है, तो हम वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ना, तो ए की जगह आप वापस ये रख दो, ये वाली वैल्यू। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, जहां जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, माइनस 2x का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब खोल दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गई यहाँ आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 2
माइनस 2×4 x², ये हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा अब आगे देखो, x4 प्लस 4 प्लस 2×4 x² माइनस 4 x², ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया x4 प्लस 4। तो जी आ गया आपका आंसर, ये आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इतना आ गया x4 प्लस 4। समझ आ गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, a² प्लस b², a² x² दे रखा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x² प्लस 2x² इंटू 2। ओके, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे। हाँ, ये आज के अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आगे के भी क्लासेस में ये क्वेश्चन आपके काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, यहां दे रखा है हमारा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। हमको प्रूफ करना है क्या, ये कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये हमारा ये a जो है b के बराबर है, b c के बराबर है। ठीक है, आ गया, हमको ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक तरफ हम नहीं कुछ कर सकते ना अपनी तरफ से, जो करेंगे वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। भाई घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को इक्वली चीज देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैथ्स में भी अगर हम कुछ करते हैं तो इक्वली देने पड़ेगी, नहीं तो छोटा बड़ा बच्चा जो होता है ना नाराज हो जाएगा, जिसको दोगे और जिसको नहीं दोगे वही नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, on both side। ओके, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca और 0 इंटू 2। ओके, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस माइनस 2ab आएगा, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और ये तो 0 हो ही जाना है। ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ओके, अब क्या तोड़ेंगे, 2a² है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a² प्लस a² लिख सकती हूँ, दोनों 2a² हो गए। चलो बहुत अच्छे। सिमिलरली 2b² को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, b² प्लस b²। ठीक है, सिमिलरली c² को भी लिख सकती हूँ मैं, c² प्लस c²। नाउ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, कलर आ जाओ, येलो कलर। हाँ, अब देखो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab ये फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस a², सॉरी इसको नहीं लो, हाँ, प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, होगा। अब a² और c² माइनस 2ca, तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस a या a माइनस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो c माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, सीरीज में लिखते हैं हम a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो आसानी रहती है, आपसे a माइनस सी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि as we know
कि एनी द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको पता है कि कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या है, 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, तो 0 या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली ऐसे आप कुछ भी निकाल लेना, ऐसे ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे देखो, मैंने 1 लगाया, यहाँ पे 1 लिया, इसके अकॉर्डिंग ना लेके अगर मैंने कोई भी वैल्यू लगा ली, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 लगाए, तो वो जो है ना हमारा ये वैल्यू जो है ना 0 आ रहा है ना, हमको यहाँ पे आ रहे थे 0 चाहिए टू अचीव द वैल्यू ऑफ 0। हाँ, वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा हमारा अगर हम 0 से बड़ा लगाएंगे। तो इसीलिए जो भी हमारा एनी कोई भी रियल नंबर होता है मैथ्स में, उसका स्क्वायर जो है हमारा 0 या तो आइदर इक्वल होगा 0 के या होगा 0 से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आंसर। देयरफॉर ए ये देखो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रूफ हमारा। अच्छा, एक चीज और मैं शायद इसमें, हाँ, एक चीज और बच्चों मैंने शायद इसमें गलती करी है, एक, हाँ, इस क्वेश्चन में करी है। हमको यहाँ पे वैल्यू 2x प्लस वाई की निकालनी थी, ये पहले का क्वेश्चन है ना। हाँ, इसमें मैंने 2x, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। हाँ, तो अब क्या करना है, हमको खाली 2x प्लस क्या करना है, टू 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या है, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट 64, तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 2x प्लस वाई ये होगा हमारा आंसर। इसको आंसर हटा देती हूं मैं, ये आंसर नहीं है। ओके, शायद एक और क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक करी है, देखते हूँ शुरू से। एक्स स्क्वायर, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स माइनस 1 का हमने यहाँ पे निकाला है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है, 2x प्लस वाई का, हाँ इधर इधर तो मैंने कर दिया ठीक। ओके, चलो हो गया। तो आप अब ये यहाँ से ना मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊंगी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफी है आज की क्लास में। तो आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा सारे आज के जो क्वेश्चन हैं, और अगले लेक्चर में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगी और मजेदार, खूब मजा आएगा करने में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से। और जो भी डाउट हो मुझे प्लीज 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 पूछिएगा, हेजिटेट नहीं करिए, मैं सबको पर्सनली आंसर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कॉमेंट करिए कहाँ से देख रहे हैं आप, कौन से स्कूल से पढ़ते हैं आप। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।